जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद पाठशाला पर। आज की हमारी नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है, जो संख्याओं के जो भाज्यता के नियम है उससे संबंधित वीडियो है। इसमें ओवरऑल हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमने पीछे क्लास पढ़ी उसे समझ लेते हैं कि क्या क्या उसमें पढ़ा था। जो हमारी पीछे की तीसरी क्लास थी, तीसरी क्लास में हमने भाज्यता के नियम पढ़े थे। जो भी भाज्यता के नियम है, अब भाज्यता के नियम क्या क्या है। भाज्यता का नियम मतलब यह है कि कोई संख्या इसमें किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें कोई आपको एक संख्या दे दी जाएगी, उसमें कहा जाएगा कि ये बताइए किस संख्या से विभाजित है। नीचे एक एक बड़ी संख्या दे दी जाएगी 8 7 6 4 3 5 या 2। इससे संबंधित कहा जाएगा कि ये संख्या बताइए किससे भाज्य है। अब भाज्यता के नियम हमने इससे जो पिछले वाली वीडियो थी, वीडियो नंबर 3, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, उसको पहले आप देख लीजिए। उसके बाद इस क्लास को देखिए प्रॉपर। आपको एक क्लास हमारी भाषा से संबंधित जितने भी नियम है सारे कुछ समझ आ जाएंगे। भाषा से संबंधित जितने क्वेश्चंस आते हैं सभी इसमें लिए जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चंस अभी पहले थोड़ा समझाया जाएगा 2-3 मिनट, उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पर क्वेश्चन आने लगे, उसके बाद आप यहाँ पर इसको यहाँ पे हल कराया जाएगा, ओवरऑल हल हो जाएगा। चलिए समझते हैं कि इससे संबंधित किस तरीके से सवाल आते हैं, इसको क्या कैसे इसको क्या क्या फायदा है इसको करने का। सबसे पहले कोई भी बड़ी संख्या दे दी जाएगी, कहेंगे जी 11 से विभाज्य, जैसे दे देगा 4 3 2 x 5 3, कहेगा कि ये 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य तो x का मान बताइए। या एक तरीका इस तरीके से आएगा। दूसरा तरीका 7 4 3 2, बताइए कि ये संख्या किससे विभाज्य है, इससे आएगा। या फिर तीसरा मान लो 4 7 3 x 2 5 y, कहेगा कि ये 11 9 से भाज्य, 9 से भाज्य तो x प्लस वाई का मान बताइए। या 3x प्लस 4y से मान बताइए। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप बनते हैं, सभी इसमें कराए जाएंगे। चलिए समझ लेते हैं इस क्लास को कौन कौन पढ़ सकता है। सबसे पहले अगर आपने CHSL में अप्लाई कर रखा है, CHSL या फिर MTS, या इसके बाद हमारा आता है यूपी पुलिस का या यूपी लेखपाल का सिलेबस, या उसके बाद हमारा यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, मैथ का ओवरऑल CGL का बीच में कवर किया। समझिए इस क्लास को किस तरीके से पढ़ा जाएगा। उसके बाद हमारी और एक वैकेंसी चल रही ग्रुप डी का, जो आगे एग्जाम आने वाला है ग्रुप डी के। इसमें सभी में मैथ आता है। जिस तरीके की पोस्ट है उसी लेवल का यहाँ पे मैथ है। आपको बिल्कुल लोअर लेवल से हाई लेवल तक ले जाया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी अगर सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी ने सिर्फ ग्रुप डी में ही अप्लाई किया होगा, उसके बाद हो सकता है उसने इससे संबंधित सभी, तो इनका अगर हम नीचे लेके लास्ट लेके और हाई तक अगर समझा दें, तो ये बीच वाली जितनी भी वैकेंसी आती है इनका सबका हमारा ओवरऑल हल हो जाएगा। मैथ का जो भी है सिलेबस हो जाएगा। ऐसा ना हो कि मतलब ग्रुप डी के लिए अलग क्लास पढ़ रहे हैं, CGL के लिए अलग, CHSL के लिए अलग, MTS के, यूपी पुलिस सुपर टेट, इससे संबंधित अलग। मैथ का जितना भी सिलेबस है सबका लगभग सेम ही सिलेबस होता है। बस थोड़ा जितना डिफरेंट होता है कि जो ओवरऑल ज्यादा हाई लेवल पोस्ट होती है तो उसमें थोड़ा हाई आता है मैथ, और जो लोअर लेवल की होती है तो उसमें थोड़ा लोअर लेवल का मैथ आता है। चलिए इसमें आज का हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले थोड़ा शॉर्टली ओवरऑल इसमें हमारा जो भाषा के नियम है 2 से लेके 20 तक वो बताए जाएंगे। उसके बाद हमारे भाषा से संबंधित जितने भी टाइप्स बन सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और हमारे क्वेश्चन यहाँ पर लग जाएंगे। सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम ताम्रध्वज आजाद है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा सेशन। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको प्रॉपर वीडियोज मिलती रहेंगी, एक ओवरऑल सिलेबस मिलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले विभाज्यता के नियम शॉर्टली पढ़े जाएंगे। विभाज्यता के नियम
और उसके बाद हमारा नीचे आएगा संबंधित सवाल, संबंधित प्रश्न। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले 2 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके लास्ट में या तो 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो। 3 से कटने क्या रूल होता है? 3 से वो संख्याएं कटती हैं जैसे जैसे हमें कैसे पता लगे कि जिस संख्या 3 से कट जाएगी, तो कोई संख्या ले लीजिए जैसे 4 3 5, 4 3 7 5 12, इतनी बड़ी संख्या ले लीजिए। अब हमें इसको कैसे पता लगे कि जो 3 से कट रही, तो ओवरऑल हमें क्या करना है, इसका नियम है कि किस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लीजिए, 4 + 3 + 5। अगर कितना आ रहा है, इसका 12 आ रहा है। अगर जो इनके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 8 7 6 9 5 4 3 2 1, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर इनके सभी अंकों का योग निकाल लें, अगर वो 3 से कट रहा हो, जैसे यहाँ मान लो कि आ जाए हमारा 36 आ जाए, तो ये 3 से कट जाएगा हमारा 12। तो अगर ओवरऑल संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। चलिए आगे का हमारा क्या रहेगा, 4 से कटने की क्या रूल रहता? 4 से वो संख्याएं कटेंगी जिनके लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो हमारी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे लिखा 464, लास्ट के 2 अंक अगर हमारे 4 से कट रहे हैं तो हमारी वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, कितनी बड़ी संख्या हो, 8 7 6 5 4 3 6 4, 6 4 3 2। अगर लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। चलिए समझ लेते हैं 5 से कटने का रूल। इसकी जो अभी जो पढ़ाया जा रहा है, जो भाज्यता का नियम, वो हम पीछे क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसको समझ लेते हैं थोड़ा बेसिक, जिससे कि हम जब क्वेश्चन करें तो उससे कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि इसमें किस टाइप से, किस तरीके के हमारे सवाल आते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका होगा कि दे दे कि 3 5 6 7 x 9 2 4, इस तरीके से सवाल आ जाए कि वो x का मान बताइए। वो कहेगा कि ये 11 से भाज्य है, इसमें x की वैल्यू बताइए। या फिर वो कह देगा कि दूसरा किस तरीके से आएगा, 3 4 x 9 7 3 y 4 z 4, कहेगा कि इसमें 11 9 से भाज्य तो x + y का मान बताइए। तीसरा नियम, तीसरा हमारा हो जाएगा जैसे 4 3 स्टार 5, कहेगा कि 9 से विभाज्य तो स्टार का मान बताइए, या 9 से है 7 से है 6 से है 5 से, इस तरीके सभी हमारे क्वेश्चन आएंगे। चलिए हमारा कौन सा नियम था, 5वां नियम चल रहा था। 5वां नियम क्या है, 5 संख्या अंक 5 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी, जिनके लास्ट में या तो 5 हो या फिर 0 हो। अगर 0 होगा या 5 होगा तो हमारी वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। 6 से कटने का नियम क्या होगा, जब 6 से आ जाए या 12 से आ जाए या 18 से आ जाए या 15 से आ जाए, इस तरीके की जो संख्याएं आए तो उनको सबसे पहले तोड़ लीजिए इस तरीके गुणनखंड की, वो आपस में गुणनखंड ना हो। जैसे 2 3 3 4, इसको तोड़ लीजिए 9 2, इसको 5 3। अब इनके क्या रूल होते हैं, जैसे पहले 6 का समझ लीजिए। 6 का रूल है कि वो संख्या जो 2 3 दोनों कट जाए तो हमारी पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे समझिए, जैसे लिखा 612। अब जी 2 से भी 3 से कटने क्या नियम है कि उनके अंकों का योग 3 से कटना, 6 6 6 7 7 2 9, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। लास्ट में सम संख्या इसलिए 2 से कट जाएगी, तो ओवरऑल हमारी संख्या 6 से कट जाएगी। 7 से कटने का नियम क्या होता है, जैसे लिखा है कोई संख्या 343, लास्ट के अंक का दोगुना कर दो, शेष बची हुई संख्या में से घटाने के बाद अगर जो संख्या हमारी 7 से कट जाए तो वो पूरी ओवरऑल हमारी संख्या 7 से कट जाएगी। जैसे 34 - 3 दूनी 6, मतलब लास्ट के अंक का दोगुना, शेष जो बची संख्या से घटा दीजिए, कितना आएगा 28। अगर वो संख्या 7 से कटती है तो हमारी पूरी संख्या ओवरऑल संख्या 7 से कट जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा 8 का रूल क्या है
8 का रूल समझ लीजिए। 8 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी? 8 से वो संख्याएं विभाज्य होंगी जिनके लास्ट के 3 अंक, जैसे लिखा है 7 4 7 9 1 2 8, अगर लास्ट के 3 अंक हमारे अगर 8 से कट रहे हैं तो ओवरऑल हमारी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। या जिसके लास्ट में 3 शून्य हो, 3 शून्य हो, जैसे लिखी कोई संख्या 7 4 3 2 0 0 0, जिसके लास्ट में अगर 3 जीरो है तो वो संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। अब 9 से कटने का क्या नियम होता है? 9 से कटने का रूल समझ लीजिए कि 9 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी? वे संख्याएं जिनके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। समझ लीजिए इसमें इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो 9 11 6 या और इसके बाद 18, इस तरीके से 18 या फिर 12, इस तरीके के जो सवाल आते हैं इससे संबंधित सवाल आएंगे। बस 9 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 11 एक 3 हो जाता है हमारा, 3 और 4 8 भी हो जाता है। ओवरऑल लगभग सभी है, लेकिन जो मेन है वो या तो 3 या 9 या 11 या 8 या 12 या 18, इससे संबंधित, या 4 से, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब हम देख लेंगे कि किस तरीके से आ रहे। तो हमारा 9 से कटने का नियम क्या था? 9 से वो संख्याएं कटेंगी जैसे लिखा है इस तरीके की संख्या लिखी है, इस तरीके की संख्या लिखी। अब सबसे पहले वो कहेगा कि 9 से विभाज्य है, तो बताइए संख्या 9 से विभाजित होने का मतलब है कि इनके सभी अंकों का योग 7 + 4 + 8 + 9, 9 8 17, 9 8 17, 17 4 17 4 21, 21 और 7 21 7 28, 21 7 28, यहाँ आप 6 कर लीजिए जिससे कि सही समझ में आएगा 27। अब इनके अंकों का योग जो आया अगर वो 9 से विभाजित है, 9 3 27, तो वो पूरी संख्या हमारी ओवरऑल संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब इससे कैसे जाएगी संबंधित, इससे संबंधित जैसे उसने दे दिया 9 8, इसी ले लीजिए कि 6 4 स्टार 9, वो कह देगा कि 9 से विभाजित है, तो बताइए कि इसमें स्टार की जगह क्या आएगा। स्टार की वैल्यू पूछ लेगा कि स्टार की वैल्यू क्या आएगी। अब हमें 9 का नियम पता होना चाहिए कि उसके सभी अंकों का योग 9 से कटता हो। अब इसका अंकों का योग कर लो, 6 + 4 + स्टार + 9 बराबर, अब इनको जोड़ दो, 9 4 13, 13 6 19। अब हमें ऐसी कौन सी संख्या मिनिमम संख्या लाएं कि वो 9 से कट जाए? 19। अगर हम 7 यहाँ पे ले आए, 19 है, तो 8 अगर हम संख्या ले आए तो हमारी कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और 27 हमारी 3 से 9 से कट जाएगी। मतलब अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। 10 का नियम क्या होता है? 10 का नियम समझ लीजिए। 10 का नियम होता है कि जिसके लास्ट में शून्य हो तो वो हमारी संख्या 10 से कट जाएगी। 11 समझ लीजिए, 11 क्या नियम होता है? हमारे पास एक पेपर दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चंस लिख के लाए हैं। क्वेश्चन शुरुआत के थोड़े क्वेश्चन हैं जो इसमें कराए जाएंगे, बोर्ड पे कराए जाएंगे, उसके बाद सभी हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर लगने लगेंगे और स्क्रीन थ्रू आपको सारे सवाल हल करा दिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले 11 का नियम समझ लेते हैं कि 11 का क्या नियम होता है। जैसे लिखा 8 7 9 3 2 5 4। अब इसका क्या नियम होता कि सम तथा विषम स्थान के अंकों का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। समझिए इसको क्या, सम क्या होगा? 2 दूसरे नंबर, चौथे नंबर पे, छठे नंबर, इनका योग कर लो सबका, और उसके बाद विषम, इसका 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 और इसका, इनका दोनों का योग कर लो अलग अलग, और दोनों का अंतर कर दो। अंतर करने के बाद अगर वो संख्या या तो 0 आए, और 0 ना आए तो 11 से विभाजित आए। जैसे
लिखा है पहले संभाले, कितना था 7 प्लस 7 के बाद अब अगला क्या आएगा 3 प्लस अगले सम संख्या कौन सी आएगी 5 सम स्थान पर। तो हमारा ये हो गया 7 3 10 5 15। अब विषम स्थान वाले एक तीसरा स्थान, तीसरे के बाद फिर पांचवा, पांचवें के बाद सातवां। अब देखिए 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 4। अब 8 9 8 17, 17 2 19 और 19 और 4 19 4 23 जी आ गया 23। अब जो संख्या बड़ी हो उसमें से छोटी वाली संख्या घटा दीजिए। 23 माइनस 15 कितना आया हमारा 23 में से 15 घटाएंगे तो आएगा हमारा 13 में से 5 गए 8, 1 में से 1 गया 0। 8 आंसर हमारा आएगा। अब जो 8 आया अगर इसकी जगह 0 आ जाता या इस तरीके से 22 या 11 आ जाता, मतलब जो 11 से कट जाए, तो अगर 0 आ जाए इनका इन दोनों का अंतर, इनका और इनका समस्थानों के अंकों का, या फिर 0 ना आए तो 11 से विभाजित कोई संख्या आ जाए, तो हमारी ओवरऑल संख्या 11 से कट जाएगी। समझिए आगे 11, बस यहीं तक समझ लीजिए। इससे आगे का जो हमारा होगा पीछे वाली जो वीडियो उसमें समझ लीजिएगा, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। समझिए और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जैसे वो कह देगा 7 4 3 2 5 3 12 से विभाज्य है, तो इसमें x की जगह क्या होगा। अब जब 12 से विभाज्य है तो उसका हमें नियम पता होना चाहिए कि वो संख्या, पहले इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे, वो संख्या 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। जब इन दोनों से संख्या कट जाएगी तो हमारी ओवरऑल संख्या 12 से कट जाएगी। अब हमें 4 और 3 का नियम पता होना कि 3 से कौन सी संख्या कटेगी और 4 से। तो इस तरीके से हम आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे करेंगे। चलिए हम अपने शुरुआत क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, समझ लीजिए 17 स्टार 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो स्टार का मान बताइए। इसको कैसे करेंगे, अब हमें 3 से विभाज्य है, 3 का हमें रूल पता होना चाहिए कि 3 का रूल क्या होता है। 3 का रूल होता है कि उनके सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो ओवरऑल हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 1 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3 बराबर, अब कितना आ रहा है 7 3 10, 7 3 10 और 1 11 आ रहा है। अब इसमें हम स्टार में क्या जोड़ें कि हमारी ये संख्या 3 से कट जाए। अब हम अगर स्टार की जगह 1 लिख दें तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12। अब 12 3 से काटो, 3 चौक 12, मतलब स्टार की जगह अगर हम यहाँ पर 1 लगा दें तो हमारी संख्या ये 3 से कट जाएगी। अब 3 से कटने का नियम क्या था कि इनके सभी अंकों का योग 3 से कट जाए। देखो 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 हमारा 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 5 2 4 उसके बाद स्टार 8 से विभाज्य है। उसने कह दिया कि 8 से संख्या विभाज्य है तो स्टार का मान बताइए। अब 8 से विभाज्य है और स्टार का मान बताना, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें 8 का रूल पता होना चाहिए कि 8 का रूल क्या होता है। सबसे पहले 8 का रूल हमने पढ़ा था कि लास्ट की 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अब 2 4, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक हो कि जो पूरे लास्ट के 3 अंक कट जाए। जैसे 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24, और ऐसी कौन सी संख्या अगर यहाँ पे ले आए कि वो पूरी 8 से कट जाएगी। भाई 8 3 ये तो पूरी कट गई, ठीक। अब उसके बाद जो यहाँ वाली संख्या है वो इस तरीके की संख्या है कि वो 8 से कट जाए। अगर हम यहाँ पर 8 लिख दें, जैसे देखो 5 2 4 8, तो हमारे लास्ट के 3 अंक 5 से कट रहे हैं, देखो 8 से कट रहे हैं, 8 3 24, 8 1 8, मतलब
लास्ट में अगर हम 8 लिख दें तो हमारी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांच स्टार 6। इसमें कहा है कि 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो स्टार की वैल्यू बताइए। अब इसको समझिए, इसको कैसे करना। सबसे पहले 9 से विभाज्यता का हमें नियम पता होना चाहिए कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। सबसे पहले 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि उनके सभी अंकों का योग 9 से कट रहा हो। अब 5 और 6 11 प्लस स्टार। अब स्टार की जगह हम ऐसा कितना ले आए कि वो 9 से संख्या हमारी विभाजित हो जाए। तो 11, अगर यहाँ पर हम 7 ले आए तो इसका मान 18 हो जाएगा। 18 हमारे 9 से कट जाएगी। मतलब अगर अंकों का योग 9 से कट रहा हो तो हमारी पूरी संख्या वो 9 से कट जाएगी। अब 18 कट रहा है तो इसका मतलब ये हमारी पूरी संख्या कट जाएगी। अब यहाँ पे 7 आया, 5 7 6 काट के देख लो 9 से जाए, 9 छक चौवन, कितना बचा 3, 9 9 3 9 चौक 36, 64 बार आ रहा। इसका मतलब 9 से कटने का नियम क्या है कि उनके अंकों का योग 9 से कट रहा हो तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। सही है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर क्वेश्चन स्क्रीन पर आने लगे जो हमारे क्वेश्चन मोस्टली आए हुए हैं। क्वेश्चन है 6 8 7 x 2 9। इसमें कहा है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो 2x का मान बताइए। 2x बराबर ज्ञात कीजिए। अब हमें 2x निकालने के लिए अगर हमें x पता लग जाए तो हम 2x निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि ये संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से अगर विभाज्य है तो 9 से विभाज्य का क्या नियम होता है? 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि इनके सभी अंकों का योग 9 से कट जाए। अब करिए 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 9। ठीक, अब इनको जोड़ लीजिए। 8 से 14, 14 7 21, 21 2 21 2 23, 23 9 32। अब इसमें ऐसा हम स्टार जब क्या लाएं, अब यहाँ पे जो स्टार है, अब हमें ये संख्या अगर 9 से काटनी है तो यहाँ पे स्टार कितना है? अगर हम स्टार की जगह 4 रख दे तो हमारा 32 4 36 हो जाएगा। 36 हमारे 9 से कट रहा, 9 चौक 36। मतलब स्टार की जगह अगर हम यहाँ पे 4 रख दें तो हमारी पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे। अब हमारे सभी ओवरऑल बेसिक समझ लिया इसमें कि किस तरीके से क्या आएगा। अब हमारे एक एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आते रहेंगे और हम समझते रहेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, चलो इसे हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊपर देखिए इसके हम लिखा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी 18 से विभाजित नहीं है। संख्या कौन कौन सी है? पहली संख्या है 5 4 0 3 6। उसके बाद दूसरी संख्या है हमारी 5 0 4 3 6। उसके बाद इधर है 3 4 0 5 6। उसके बाद 6 4 0 3 4 3 4 3। अब समझिए इसने कहा है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 18 से विभाजित नहीं है। अब 18 का मतलब इसको 2 में तोड़ लीजिए, 9 गुणा 2। अब एक ऐसी संख्या इन दो चारों में से तलाश करनी है वो 9 से भी कट रही हो और 2 से भी कट रही हो। अब 2 से कटने का नियम क्या होता है कि जिसके लास्ट में सम संख्या हो तो वो हमारी संख्या 2 से कट जाएगी, सम हो या 0 हो। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता भाई, ये 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया।
उसके बाद 9 से दो का नियम पता लग गया कि इसमें 2 से। अब 9 का देखिए कि 9 से वो संख्या 2 से भी कट रही हो, 9 से भी कट रही हो। अब 9 से कटने का क्या नियम था? 9 से कटने का नियम था कि उनके अंकों का योग 9 से कट रहा हो। इनके अंक निकाल लो, 3 + 4 + 5 + 6। अगर इनके अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो हमारी पूरी ओवरऑल संख्या हमारी 9 से कट जाएगी, समझिए। अब इसको जोड़ लिए, 5 4 9 9 3 12 12 6 12 6 18। इसको लिख लीजिए 4 3 7 7 5 12 12 6 18, 5 4 9 9 9 18। अब इस सभी हमारी 9 से 2 से कट रही, लेकिन ये संख्या नहीं कट रही। इसमें जय ई कहा गया इस क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या 18 से नहीं कट रही है, तो हमारी ये संख्या 18 से नहीं कट रही, जबकि ये तीनों संख्या हमारी 18 से कट रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 4 3 2 स्टार 7। एक आया कि 9 से विभाज्य, तो स्टार के स्थान पर बताइए। इसने कहा है कि ये संख्या 9 से विभाज्य, तो स्टार की जगह क्या आएगा, कि स्टार की जगह हम क्या रख दें कि इसका मान 9 से विभाजित हो जाए। अब 9 से सबसे पहले विभाजित होने का हमें नियम पता होना चाहिए, इस वीडियो में भी बताया गया, और इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया गया। 9 से कटने का नियम होता है कि वो संख्या उनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जैसे 5 + 4 + 3 + 2 + स्टार + 7 बराबर 9 से कटना चाहिए। अब इनको जोड़ लो, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 7 14 7 21। अब इसमें ऐसा क्या जोड़े, अब स्टार अलग रहेगा भाई, स्टार इसमें नहीं जोड़ सकता, तो स्टार तो अलग रहेगा और अंक वाले अलग रहेंगे। 21 प्लस स्टार। अब 21 प्लस स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या हम रख दें कि वो 9 से कट जाए, तो 9 21 के बाद अगली कौन सी संख्या आएगी जो 9 से कटेगी? 9 3 27। अगर हम स्टार की जगह 6 लिख दें तो 21 और 6 कितना हो गया? 27। 27 हमारा 9 से कट रही, तो ओवरऑल हमारी संख्या अगर उनके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए तो हमारी वो संख्या 9, वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब अगर हम स्टार की जगह 6 लिख दें, ये वाला 6, तो हमारी ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा कि 14 3 8 6 5 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? अब समझिए इसमें किससे विभाजित होने का नियम कैसे। सबसे पहला ऑप्शन दिया है 3, 4, 8। अब इसमें इसने कहा कि किससे विभाज्य है। सबसे पहले अगर 8 से विभाज्यता का नियम बताएं तो लास्ट के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। लास्ट में 5 है, तो ये हमारा गलत हो गया। इसका मतलब पहला आंसर ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन है 5, 2, 9। अब देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 से तो कट जाएगा, ये तो क्लियर है। 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने का नियम होता है या तो सम संख्या हो या शून्य हो, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन है 2, 3, 5। अब ये थोड़ा हो सकता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 5, और जबकि भाई हो सकता है इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, लेकिन इससे संख्या ये नहीं कटेगी, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन है 3, 5, 9। देखिए सबसे पहले पकड़िए 3। 3 से कटने का नियम था कि इनके सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 1 5 5 3 8 8 6 8 8 16 16 6 16 6 22 22 और 5 27 22 5 27। इसका मतलब 27 3 से कट रहा है, तो हमारी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। लास्ट में 5 है, तो 5 से तो कटी जाएगी। 9 अंकों का योग कितना है 27। 27 को 9 से काट दो, 9 3, तो हमारी 3 से भी कट रही है संख्या।
5 से भी कट रही हो, 9 से भी कट रही है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 द्वारा विभाज्य है? पहली संख्या है 30, 3, 10, 3, 7, 3, 3, 5, 5, 30, 3, 3, 7, 5, उसके बाद 2, 2, 0, 4, 0। ये हमारा किस में आया हुआ? एसएससी में आया हुआ सवाल है। समझिए, इसने कहा कि कौन सी संख्या है जो 25 से विभाज्य है। 25 से विभाज्यता का नियम है कि जिसके लास्ट के 2 अंक अगर 25 कट रहे हैं तो पूरी संख्या हमारी 25 से कट जाएगी। अब ना तो जे 25 से पूरे भाग जाएगा, ना 10 में पूरा 25 से भाग जाएगा, ना 40 में 25 से पूरा। सिर्फ इसमें जो सी ऑप्शन है, इसमें हमारा 25 तिया 75, मतलब लास्ट के अगर अंकों का 2 अंकों का भाग अगर 25 से हो रही तो हमारी ओवरऑल संख्या 25 से कट जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे ऊपर वाला पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रखा है कि 3, 4 और n का 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है तो n का मान बताइए। n का मान, अब n की जगह हम ऐसा क्या रखते हैं कि वो 11 से विभाज्य हो। इसने ये कह दिया है कि, सवाल समझिए, सबसे पहले सवाल ने कह दिया है कि 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य, इसका मतलब हमें 11 का रूल पता होना चाहिए कि क्या कैसे विभाज्य होता है। उसके सम तथा विषम स्थानों का अंतर या तो 0 हो, या तो 7 से, या तो 11 से विभाज्य संख्या है। अब पहली संख्या जो होगी विषम संख्या, पहली बार तीसरी, तो 3 प्लस n, अगला सेकंड नंबर क्या है 4। अब यहाँ पे हम n की जगह कितना लिख दें कि 4, क्योंकि 11 नियम होता है कि इसका और इसका अंतर करो तो शून्य है। अब शून्य किस स्थिति में आ सकता है? अगर हम n की जगह 1 रख दें तो 4 हो जाएगा। अब 4 - 4 कर दें तो कितना हो जाएगा? 0। तो n की जगह कितना हो जाएगा? 1। n का मान पूछा है तो n का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 1। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 99 से विभाज्य है। 7 अंकीय संख्या कौन सी है? 8, 4, 3, 9, x, 5, 3। इसने कहा कि 99, ये संख्या 99 से विभाज्य है तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब समझिए इसको कैसे करना है। इसने कहा कि 11 से विभाज्य है। अब हमने 11 से तो वो 99 का तो विभाज्यता हमने भाई सिर्फ 11 तक पढ़ा कि 11 तक का हमें नियम पता है कि 11 तक की अगर कोई भी संख्या आए तो हम विभाज्य कर सकते हैं कि संख्या 11 से कट जाएगी। लेकिन 99 का तो हमने पढ़ा नहीं, तो इसको 2 में तोड़ लीजिए, 11 का मान 9। अब इसको इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड करना है कि वो 9 से भी कट रहा हो, 11 से भी कट रहा हो। मतलब ये संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। अब हमें 9 से कटने का रूल पता होता है कि उसके सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब सभी अंकों को योग कर लीजिए, 8 4 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 और 5, x को छोड़ दीजिए भी, 24 5 29, 29 और 3, 29 3 कितना होता है? 32। अब x की जगह ऐसी हम क्या वैल्यू, 32 प्लस x अलग रहेगा तो 32 प्लस x। अब यहाँ पर हम कितना x की वैल्यू रख दें कि यहाँ पर मान 9 से कट जाए। अगर हम यहाँ पर x की जगह 4 रखते हैं तो 32 4 कितना हो जाएगा? 36। अब 36 हमारा 9 से कट रहा है
तो इसका मतलब इसमें x की जगह कितना आ जाएगा हमारा 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। मतलब अगर हम x की जगह 4 रख दें तो हमारा 9 से कट जाएगा। अब एक ही जब एक ही उससे हल हो गया तो दूसरा हम चेक नहीं करेंगे। वैसे 11 से भी चेक करें तो इसके सम स्थान ले लो 2 4 6, विषम स्थान ले लो 4, उसके बाद 4 बाद कितना आएगा 9, 9 के बाद नहीं विषम स्थान 8, 8 के बाद 3, 3 के बाद x, x का 3। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन। देखिए अगर हम ओवरऑल अगर हम किसी ऊंची पोस्ट तैयारी कर लेते हैं तो लोअर वाली क्लासेस हमारी वैसे ही सभी हल हो जाती हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 5 5 3 5 0 x 2 की इसने कहा है कि 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य है तो 72 से तो हमने व्यवस्था का नियम पढ़ा नहीं, तो 72 को तोड़ लीजिए 8 कामा 9। अब 9 से कटने का नियम क्या होता है, 9 से कटने का नियम होता है कि इनके सभी अंकों का योग 9 से कटे 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस x प्लस 2, इनके अंकों का योग करो। अंकों का योग करने के बाद अगर हमारा 9 से कट रही संख्या तो वो संख्या हमारी वो बराबर 9 से कट जाएगी। जैसे 5 5 10 3 13 5, 13 5 कितना हो गया 18, 18 2 20। अब हम यहाँ पर x की जगह कितना लिख दें कि वो संख्या 9 से कट जाएगी। 1 रख दें 21, 9 से नहीं कटेगी। अगर हम x की जगह 7 रख दें, 2 भी रख दें फिर भी नहीं कटेगी, 22 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगी। x की जगह हम 7 अगर 20 और 27 कर दें तो 9 से कट जाएगी हमारी संख्या, 9 तियां 27। मतलब जब हम x की जगह अगर हम यहाँ पे 7 रख दें तो हमारी ओवरऑल संख्या 9 से कट रही है। 9 से भी कटे और 8 से भी कटे, कंडीशन दोनों की है। जब 72 से है तो इनको दोनों में तोड़ो, 8 से भी कट रही हो वो संख्या, 9 से भी कट रही हो। अब 9 से कटने का तो हमें नियम पता है, 8 से कटने का नियम ये था कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। देखिए 72 आएगा, 72 बनेगा लास्ट में 2 0 72, 8 ने 72, मतलब ये संख्या 8 से भी कट रही 9 से भी कट रही, तो ओवरऑल हमारी संख्या सभी हमारी 72 से कट जाएगी। तो x का कितना हो जाएगा, x का वैल्यू पूछा तो x बराबर हो जाएगा 7, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 7 3 8 A 6 A का है कि 11 से विभाज्य है तो A का मान बताइए। ये हमारा एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन। अब हमें 11 से विभाज्य, तो 11 से विभाज्य वाला नियम लगाएंगे। 11 से विभाज्य नियम क्या होता है कि उसके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग 7 से कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। अंकों का अंतर, अब सम संख्या सम स्थान कौन से हैं, विषम स्थान 7, पहला जे हो गया, उसके बाद दूसरा विषम स्थान जे हो गया, तीसरा विषम स्थान जे हो गया, बस इतना ही है। तो 7 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया, जो हो गया हमारा 7 8 15 6 21। उसके बाद विषम स्थान को कर लो, 3 प्लस ए प्लस ए, 3 प्लस ए प्लस ए बराबर कितना हो, 3 प्लस 2 है, 3 प्लस 2 ए। अब इसने कहा है कि ए का मान निकालना है। अब हमें ये पता है कि इनके दोनों का अंतर अगर 0 हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे
जब उसने कह दिया कि 11 से विभाज्य, इसका मतलब जी पहले वेरीफाइड की जा चुकी कि इनके अंतर या तो 11 से विभाज्य होगा या फिर शून्य होगा, क्योंकि 11 नियम क्या होता है कि उनके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग अगर या तो शून्य हो या फिर 11 से विभाज्य हो। अब हमें 11 से तो विभाज्य नहीं पता कर सकते, लेकिन इसमें ये कंडीशन और कि इनके अंकों का अंतर शून्य होना चाहिए। अब इनका अंतर शून्य कर दो, कितना हो गया 21। सबसे पहले कोई सी संख्या ले लीजिए, 21 माइनस 3 माइनस 2a बराबर शून्य। भाई सम तथा विषम स्थानों योग कर लिया, उसके बाद अंतर कर लिया, इसको ऐसे लिख लीजिए प्लस का। अब 21 माइनस 3 माइनस 2a बराबर 0। अब 2a वाला एक तरफ ले रखिए, इसको एक तरफ 2a, देखिए जो हो जाएगा 2a माइनस का 2a बराबर, अचर पद एक तरफ रखिए और चर पद एक तरफ। 21 माइनस 3 में कितना बचा 18। अब इधर से जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस काट दीजिए, 2a बराबर 18, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9। लोअर लेवल्स लेके ऑप्शन नंबर सी, लोअर लेवल्स लेके हायर लेवल तक कराए गए। इसमें CGL, CHSL, SSC, MTS इससे संबंधित सभी सवाल कराए थे। ओवरऑल इसमें क्या क्या कराया हमने समझ लेते हैं। सबसे पहले भाषा के नियम शॉर्टली समझा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए क्वेश्चंस किया गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।